नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और भरोसेमंद न्यूज चैनल पर। तो आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आई हैं जो सीधे तौर पर किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों की जिंदगी से जुड़ी हैं। सरकार की ओर से राहत भरे फैसलों की तैयारी है, तो वहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली और पानी जैसी समस्याओं पर भी बड़ा एक्शन तय माना जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबरें। 74 लाख किसानों को मिलेगी किसान सम्मान निधि की किस्त। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देश के 74 लाख किसानों को अगली किस्त जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों में किसानों के लिए विभिन्न सहायता योजनाएं चला रही हैं। यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए भारत बनता जा रहा है आवश्यक साझेदार। विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काया कालास ने बुधवार 21 जनवरी को कहा कि भारत यूरोप की आर्थिक स्थिरता और मजबूती के लिए एक आवश्यक भागीदार बनता जा रहा है। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग को और सशक्त करने पर बल दिया। अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी आयोजित। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा का आयोजन अब वर्ष में 2 बार किया जाएगा। इसके साथ ही विधि पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्र भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। संसद के बजट सत्र से पूर्व केंद्र सरकार ने 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक में बजट से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। भारत और श्रीलंका में होने वाले विश्व कप को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणी। भारत और श्रीलंका में अगले महीने से अंतर्राष्ट्रीय 2020 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह विषय विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार की याचिकाओं से न्यायालय का समय नष्ट होता है। इंडिगो विमानन कंपनी ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि हाल ही में उड़ानों में उत्पन्न गंभीर अव्यवस्था के कारण जिन यात्रियों के टिकट निरस्त हुए थे, उन्हें पूरी धनराशि वापस कर दी गई है। साथ ही फंसे हुए यात्रियों को शीघ्र ही क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात नियमों को और अधिक कठोर बनाते हुए नया प्रावधान लागू किया है। इसके अंतर्गत यदि किसी वाहन चालक के विरुद्ध 1 वर्ष में 5 बार चालान जारी होता है। यदि आप 25 जनवरी शुक्रवार को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें कि आपके नगर में बैंक खुले रहेंगे या नहीं। देश के अनेक नगरों में इस दिन बैंक बंद रहेंगे। पर्ची चयन पद्धति के माध्यम से यह निश्चित हो गया है कि सामान्य वर्ग से संबंधित एक महिला मुंबई नगर की अगली महापौर महापौर होंगी। इस निर्णय पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना डॉमू उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि यह पद्धति सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पक्ष में पूर्व निर्धारित थी और इससे इसमें अनियमितता हुई।